जो लोग मेरा बचपन जानते हैं कि मैं कहां से आया था और कैसे बड़ा हुआ और मेरा पारिवारिक जीवन कैसा था, मेरा विश्वास करो, एनीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है यदि आप प्रोडक्ट यूज करते रहें, बटन पहनते रहें और लोगों से बात करते रहें और इसे बार बार करते रहें। आपके जो भी बड़े सपने हैं वो सब हर्बल लाइफ में पूरे हो सकते हैं। ट्रेनिंग के अंतिम क्षणों में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, ये बात महत्वपूर्ण तो है। बटन पहनना भी जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण है। और लोगों से बात करना भी जरूरी है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ और सक्सेस टिप्स दे सकूं तो वो ये होगा। मैं बस आपको एक दो बातें ही बताऊंगा। मेरी पहली सलाह है कि जब आप इस ट्रेनिंग से बाहर निकलकर अपने घर वापस जा रहे हो तो खुद पर एक एहसान करना। एयरपोर्ट के रास्ते में या फिर सड़क में लोगों से बात करना। और जब आप अपने देशों को वापस जा रहे हो तब भी लोगों से बात करना। और जिनसे भी मिले सबके साथ समान व्यवहार करें, क्योंकि आप ये नहीं जान सकते कि आप जिनसे मिल रहे हैं वो यहाँ स्टेज पर अगला व्यक्ति हो सकता है जो 10 महीने से भी कम समय में अपनी प्रेसिडेंट्स टीम पिन ले रहा हो। आप बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप इस रूम में चारों तरफ देखें तो यहाँ आपको अलग अलग स्किन कलर के, अलग अलग व्यक्तित्व के, अलग अलग भाषा के और अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग मिल जाएंगे। अगर कोई ये जानता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति इसे अचीव कर सकता है तो वो केवल मैं हूं। और उम्मीद है कि इस वीकेंड में हम आपको उनसे भी मिला पाएं जिनके अलग अलग व्यक्तित्व है और जिनका अलग अलग लाइफस्टाइल है। जब आप किसी से बात करें तो ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें अपना 100% दें। अपनी प्रेजेंटेशंस के साथ गड़बड़ी ना करें। उनके लुक से या उनके हेयर स्टाइल से या उनकी जैकेट के लुक से या उनकी टी शर्ट कैसी दिखती है से या वो कैसे कपड़े पहने हैं, इस बात से उन्हें जज न करें। अगर मैंने भी वो बड़ी मिस्टेक की होती तो मैं डग स्टंट्स से नहीं मिल पाता। डग स्टंट्स जब वो अपनी पहली मीटिंग में आए थे तब टैंक टॉप पहने हुए थे। उसने मीटिंग में अपनी बेस्ट सैंडल पहनी थी। उसने अपनी ग्रोवी दिखने वाली मोतियों की माला पहनी थी और उसके पास ग्रे प्राइमर की दाग लगी हुई पुरानी वैन थी जिसे हमने पीछे पार्क करने को कहा और हमने उसे मीटिंग रूम में बैठने दिया और वो देखने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और उसने कहा शायद मेरे लिए भी यहाँ कोई जगह होगी। आप ये कभी नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति कितना आगे जाएगा। इसलिए आप जिनको भी जानते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी लोग होंगे जो अभी सिर्फ $50 से $100 ही कमा रहे होंगे और आप ये बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते कि आप उन्हें नोबडी की तरह ट्रीट करें या उन्हें फील कराएं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप ऐसी गंभीर गलती कभी मत करना। शायद वो अभी महीने के $100 ही कमा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और खुद के प्रति अच्छा फील कराया है तो हो सकता है कि 10 साल बाद वो 2005 के एक्स्ट्रावेगेंजा में यहाँ खड़े होकर प्रेसिडेंट्स टीम की पिन हासिल कर रहा हो। आप इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो। आप जिसे भी जानते हो सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करो। कुछ साल पहले कौन सोच सकता था कि लियोन वेसबाइन जैसा कोई जो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता था वो आज यहाँ स्टेज पर होगा और अपने स्ट्रगल की स्टोरी शेयर कर रहा होगा। कुछ साल पहले कौन जानता था कि लियोन वेसबाइन पिछले साल $1 मिलियन से ज्यादा कमाएंगे। कौन सोच सकता था कि मिशेल फोशर, आपने उनकी फोटो देखी थी ना, वो और उनकी वाइफ एक छोटी से कमरे में बैठे थे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि उसे क्या कहूं, एक तरह का छोटा लॉकर रूम जैसा, और वही उनका असली लिविंग रूम था। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ वाला बटन लगाकर उस लॉकर एरिया से गुजरते तो आपका एटीट्यूड क्या होता? या फिर आपने अपना अर्न एक्स्ट्रा इनकम आस्क मी हाउ का बटन लगाया होता और वो लॉकर स्पेस से बाहर आकर कहते, सुनो मैं भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या आप उनके साथ भी वैसा ही ट्रीट करते जैसे आप उन लोगों को करते जो उस सिचुएशन में नहीं थे? क्या आप उनके साथ भी वैसा ही अच्छा बर्ताव करते जैसा सूट पहने लोगों के साथ? क्या आप उन्हें भी वैसा ही रेस्पेक्ट देंगे जैसा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी डॉक्टर या वकील को देते हैं जिन्हें आप सोचते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर या मिसेज हॉट रॉड बनने वाले हैं? एक चीज पक्का है, जब आप हर्बल लाइफ शुरू करते हो तो 0 पर होते हो।
चाहे कोई भी हो, अगर वो टॉयलेट साफ करने वाले हो तब भी उनसे अच्छे से पेश आओ। अगर वो डॉक्टर या वकील हो तब भी उनके साथ अच्छे से पेश आओ। हर्बल लाइफ में आप 0 से शुरू करते हैं और जो ज्यादा लोगों से बात करते हैं वो ज्यादा पाते हैं। तो सबके साथ अच्छे से और सम्मानजनक व्यवहार कीजिए। इसे हमेशा याद रखें, ये हमेशा आसान नहीं होता है ना, क्योंकि अक्सर हम लोगों के हेयर स्टाइल, उनके दिखने के तरीके, उनके पहनावे और उनके दांत को देखकर ही उनके बारे में राय बना लेते हैं। आप ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसे ही हर्बल लाइफ के वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।